हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से पीआई की सीरीज के 1 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो। और कोई चैप्टर का वीडियो भी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लो एंड गेट अपडेटेड विथ बेल आइकन। Let's start. Number 1. A thick wire. Number 1. A thick wire is stretched so that its length becomes 2 times. What is the ratio of change in resistance of the wire to the initial resistance of the wire? एक वायर को स्ट्रेच किया गया तो इसका लेंथ 2 टाइम्स हो गई तो L becomes 2L। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, लेंथ 2 टाइम्स हो गई तो एरिया must be is equal to half. So A becomes A by 2. Now, what is the resistance formula? R is equal to rho L divided by A. And what is the new resistance? R dash is equal to rho L becomes 2L divided by A becomes A by 2. तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी रो L डिवाइडेड बाई A इंटू 4। तो इसका वैल्यू क्या है? ये R है, तो यहाँ पुट कर लो तो आ जाएगी 4R। Now, what is change in resistance? Change is equal to R dash minus R, which is equal to 4R minus R is equal to 3R. क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। व्हाट इज चेंज? चेंज इज 3R टू द इनिशियल रेजिस्टेंस इज R। तो R से R को कैंसिल कर लो, ये आ जाएगी 3/1 which is equal to 3:1। C is correct. Number 2, calculate the amount of charge flowing in 2 minutes of in a wire of resistance 10 ohm when a potential difference of 20 volts is applied between two ends. Time is equal to 2 minute दिया गया है। इसका मतलब 2 into 60 is equal to 120 सेकेंड। रेजिस्टेंस R गिवन है 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V is equal to 20 वोल्ट। तो क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब Q पूछा गया है। हमें पता है Q is equal to I into T। I मतलब करंट इंटू टाइम। टाइम गिवन है, करंट हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस को यूज करके निकालेंगे। तो हमारा ओम्स लॉ क्या है? V is equal to IR। तो हमें चाहिए I, मतलब I is equal to V by R। तो V गिवन है 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय R गिवन है 10 ओम which gives 2 एम्पियर। अभी चार्ज Q is equal to I into T is equal to 2 एम्पियर multiplication with time is 120 second is equal to 240 coulomb. Option number B, 240 coulomb is correct answer. Next, three resistance 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm are connected in parallel. The ratio of current passing through them when a potential difference is applied across its ends will be। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड। तो लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम। लेट ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम है एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ अक्रॉस द एंड्स एक पोटेंशियल डिफरेंस V को कनेक्ट किया गया एंड हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है, V कांस्टेंट और सेम रहती है। क्वेश्चन में करंट का रेशियो पूछा गया, इट मींस I1 is to I2 is to I3 पूछा गया है एंड यूजिंग द ओम्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I is equal to V by R। V तो सभी रेजिस्टर में कांस्टेंट है इसीलिए V ले लिया, बट रेजिस्टर 1 के लिए 1 बन जाएगी इज टू V by R2 इज टू V by R3। अभी V को कैंसिल आउट कर लो तो ये क्या आ जाएगी 1 by R1 इज टू 1 by R2 इज टू 1 by R3। R1 R2 R3 क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पुट कर लो तो यह आ जाएगी हाफ इज टू 1 by 3 इज टू 1 by 4। तो इसको सॉल्व करने लिए पहले 2 3 4 का एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आ जाएगी 12। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगी 2 से ये 12 कटेगी तो ये 6 बन जाएगी, 3 से 12 कटेगी तो 4 बन जाएगी, 4 से 12 कटेगी तो 3 बन जाएगी and the required ratio is 6:4:3। Option A is correct. Next, four resistance of 100 ohm each are connected in form of a square. The effective resistance between any two diagonally opposite points. Let draw a diagram. तो let's this is a square and square के each side में एक resistor connected है जिसका resistance 100 ohm है और लेट दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर और इसका नाम इसको लिख लेते हैं A एंड
B। तो अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ओके, तो अभी अक्रॉस द A पॉइंट B पॉइंट्स R1 एंड R2 connected in series. So let its effective resistance is R dash is equal to 100 plus 100 is equal to 200 ohm. Similarly, R3 and R4 also connected in series. तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेट R डबल डैश इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 ओम। अभी ये सर्किट को थोड़ा रेड्यूस कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगी। ये एक डायगोनल ए बी है और इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया आर डैश, इसको इस साइड में एस से कनेक्ट कर लेते हैं तो ये बन गई आर डैश जिसका रेजिस्टेंस है 200 ओम। ठीक है, तो अभी R3 R4 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर डबल डैश है उसको इस साइड हम कनेक्ट कर लेते हैं एस से। चलो, तो इसका भी रेजिस्टेंस हो गई 200 ओम। अभी ये दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेट R इज इक्वल टू R1 into R2 divided by R1 plus R2 is equal to 200 into 200 divided by 200 plus 200 which gives 440,000 डिवाइडेड बाय 400। तो 20 से 20 कैंसिल कर लो, ये आ जाएगी 100 ओम। सी इज करेक्ट आंसर। Next, the law which relates the potential difference and electric current between two points in a conductor each. Potential difference V and electric current I. इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? V is directly proportional to I और V is equal to Ri where R is the constant or is called resistance of the conductor. तो ये पूरा कौन सा लॉ है? ऑप्शन नंबर डी, ओम्स लॉ। द कंजर्वेशन, नेक्स्ट, द कंजर्वेशन प्रिंसिपल कंसिस्टेंट विथ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज। क्वेश्चन में ही गिवन है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ये सेकंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ क्या कंजर्व करती है? एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होती है? समेशन ऑफ आई टू ए पॉइंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये चार्ज को कंजर्व करती है, ये तो सबसे इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वी आई रिलेशन ऑफ ओमिक रेजिस्टर। तुम सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्लास में किए हो ओम्स लॉ, मतलब अगर हम V को एक्स एक्सिस में लेंगे और I को Y एक्सिस में लेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए V इज इक्वल टू आर आई है और R इज इक्वल टू वी वाई आई है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप क्या देती है? रेजिस्टेंस देती है। तो हम लोगों ने ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था और इसको एक स्लोप बना के यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए galvanometer can be connected into ammeter by connecting it to a low resistance in parallel. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो सिंपल थिंग है, एमीटर मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करती है और करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को लो होना पड़ेगा। तो ऑप्शन लो रेजिस्टेंस ये दो है। ठीक है, उसके बाद अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एमीटर मैक्सिमम करंट नहीं देगी, तो इसीलिए पैरेलल में कनेक्टेड मींस शंट कनेक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज एप्रोप्रिएट आंसर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू ए सर्किट to compare EMF of two cells E1 and E2. The null points for E1 and E2 are at a distance 90 cm and 180 cm respectively. And V1 का जो EMF दिया है वो 3 वोल्ट है, E2 का वैल्यू क्या है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है EMF of the battery is directly proportional to the balancing length और यहाँ बैलेंसिंग लेंथ दोनों EMF का दिया गया है। तो E is directly proportional to length that L is the balancing length. So E1 by E2 is equal to L1 by L2 because ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए ये रिलेशन कैरी करेगी। तो E1 गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, E2 का वैल्यू पूछा गया है।
तो E2 इज इक्वल टू E1 L2 डिवाइडेड बाई L1 हो जाएगी। तो E1 कितना गिवन है 3 वोल्ट, L2 कितना गिवन है 180, L1 कितना गिवन है 90। ये कैंसिल करके 2 बन जाएगी तो 3 2 जा 6 वोल्ट आ जाएगी। तो नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू सेल्स ऑफ each of EMF 1.5 volt are connected across points A and B. The effective potential difference between A and B each. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और across A and B ये दो EMF बैटरी को कनेक्ट किया गया है। अभी पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट B पॉइंट के बीच कितनी है। देखो, ये माइनस का भी ए से कनेक्टेड है, ये माइनस का भी ए से कनेक्टेड है, ये प्लस का बी से कनेक्टेड है, ये प्लस भी इधर बी से कनेक्टेड है। मतलब ये दो तो पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहती है। ये ईएमएफ है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई करती है। तो ये सर्किट में कहीं भी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रही है। मतलब ए एंड बी अक्रॉस जितना ये दो ईएमएफ सप्लाई करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। तो आंसर इज 1.5 वोल्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।